सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन की फिलॉसफी रही है कि पहले सोचो, योजना बनाओ, फिर खूबियों और खामियों को समझने के बाद में अपने काम को शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब न्यूज़ चैनल पप्पू न्यूज़ पर। और मैं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश निर्मोही। भारत में भारत रत्न डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की स्मृति में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। प्रति वर्ष 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को मैसूर के एक तेलुगु परिवार में हुआ था। डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया था और उनके पिताजी एक आयुर्वेद के चिकित्सक थे। उनके प्रयासों से ही कृष्ण सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर सैंडल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय और बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना हो पाई। उन्होंने नदियों पर बांध, ब्रिज और पीने के पानी की स्कीम आदि बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया और 101 वर्ष की दीर्घायु में उनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1962 को हो गई। मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया से संबंधित अनेक किस्से प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध किस्सा यह है कि एक बार वे एक रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। उस रेलगाड़ी में कई अंग्रेज और कई भारतीय मुसाफिर भी थे और उन्हीं के बीच में एक मझले और सांवले कद का मुसाफिर भी यात्रा कर रहा था इस सामान्य कपड़ों में, और वह चुपचाप गंभीर मुद्रा में बैठा था। काफ़ी लोग अंग्रेज उसका मजाक उड़ा रहे थे। अचानक क्या होता है कि वह व्यक्ति उठता है और ट्रेन की जंजीर खींच लेता है और ट्रेन जो तीव्र गति से चल रही थी वह रुक जाती है और फिर पीछे से गार्ड वहाँ पर आता है और पूछता है कि किसने यह ट्रेन की जंजीर खींची है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैंने खींची है। तो उसने गार्ड ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि यहाँ से लगभग एक फलांग की दूरी पर, यानी 220 गज की दूरी पर लगभग रेल की पटरी टूटी हुई है। और फिर गार्ड उस व्यक्ति को लेकर वहाँ तक जाता है तो पाता है कि वास्तव में 220 गज की दूरी पर रेल की पटरी उखड़ी हुई थी और साथ ही साथ में वहाँ के उस जोड़ने वाले जो नट बोल्ट थे वह भी बिखरे पड़े थे और सबकी इस प्रकार वह व्यक्ति जान बचा लेता है। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो सभी लोग स्तब्ध रह गए और जो लोग उनकी मजाक उड़ा रहे थे वे उनसे माफ़ी मांगने लगे। एक और किस्सा उनके बारे में बड़ा प्रसिद्ध है। वो किस्सा यह है कि एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आपकी चिर यौवन यानी आपकी दीर्घायु का रहस्य क्या है। तब विश्वेश्वरैया जी ने उत्तर दिया कि जब बुढ़ापा मेरे दरवाज़ा खटखटाता है तो मैं भीतर से जवाब देता हूँ कि विश्वेश्वरैया का घर नहीं है और बुढ़ापा निराश होकर वापस लौट जाता है। जब बुढ़ापे से मेरी मुलाकात ही नहीं हो पाती तो वो मुझ पर हावी कैसे हो पाता है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन की फिलॉसफी रही है कि पहले सोचो, योजना बनाओ, फिर खूबियों और खामियों को समझने के बाद में काम को शुरू करो। एक बार देश के कुछ इंजीनियर्स को अमेरिका भेजा गया ताकि वे वहाँ की फैक्ट्रीज की वर्किंग को देख सकें। मशीन को समझने के लिए 75 फुट की ऊंची सीढ़ी पर चढ़ना था। सभी पीछे हट गए, लेकिन सबसे उम्र दराज होने के बावजूद भी डॉक्टर मोक्ष गुंडम सीढ़ी पर चढ़े और मशीन की वर्किंग को देखा। उसके बाद में 2 और इंजीनियर उस सीढ़ी पर चढ़े और उनका साहस देखकर, विश्वेश्वरैया जी का साहस देखकर
फैक्ट्री के लोगों ने उनकी तारीफ की। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को कर्नाटक का भागीरथ भी कहा जाता है। उन्होंने 32 साल की उम्र में सिंधु नदी से सुक्कूर कस्बे तक पानी पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाया जो उस समय के इंजीनियर्स को बहुत पसंद आया। उन्होंने बांध के पानी को रोकने के लिए स्टील के दरवाज़ों का प्रयोग किया, जो आज भी विश्व में इसका उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने मूसा और ईसा नाम की 2 नदियों के पानी को रोकने के लिए भी प्लान तैयार किए और साथ ही साथ उन्हें मैसूर का चीफ इंजीनियर भी नियुक्त कर दिया गया था। डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया सिर्फ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही विख्यात नहीं थे, अपितु उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। 1912 में जब उन्हें मैसूर का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया तो उनके कार्यकाल में मैसूर में स्कूलों की संख्या जो पहले 4500 हुआ करती थी को बढ़ाकर उन्होंने 10,500 कर दी। प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली प्रस्तुति में।